Assalamu alaikum to everyone. Hope that you all are safe and sound. Dear students, हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो हमने वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करता हूँ यहाँ पे ताकि हम अपने ट्रैक पे आ जाए। उसमें हमने थोड़ा ये कुछ बेसिक्स भी पढ़े थे। उसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मैटर किसको कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि मैटर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो जगह घेरती है और जिसका कोई वज़न हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम मैटर कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ गॉट मास इज़ कॉल्ड मैटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है इसको हमने क्लासिफाई किया था इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 एलिमेंट, number second is compound, and number third one is mixture। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मैटर की क्लासिफिकेशन इसकी तीन कैटेगरीज है। नंबर 1 इज इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज एलिमेंट, नंबर सेकंड इज कंपाउंड एंड नंबर थर्ड इज मिक्सचर। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट किसको कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था कि एलिमेंट जो है ये वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम्स के बने होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब एलिमेंट्स है, ये एक ही किस्म के एटम्स के बने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो है वो है नेचुरल एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि out of 92 elements, 92 natural elements, 70 natural elements जो हैं वो metals हैं और remaining 22 natural elements जो हैं वो non metals हैं। क्या मैंने कहा कि 92 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स जो है इसमें से 70 नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं और 22 नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पे आए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था। वो मैंने 1 by 1 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के। और यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ कि मैंने पहले ही मेटल डिफाइन नहीं किया था। क्योंकि अगर मैं पहले ही मेटल डिफाइन करता तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़े। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पे, इन्हीं के बेसिस पे हमने मेटल को डिफाइन किया था। हमने बाद में फिर मेटल को डिफाइन किया कि मेटल वो सब्सटेंस है, मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच आर lustrous, which are malleable
which are ductile and which are sonors, which are good conductors of heat and electricity, which are hard, etc. ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे जो हमने पढ़े थे मेटल्स के। उसके बाद हमने मेटल को डिफाइन किया था इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना पे। इसके बाद अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैं नॉन मेटल को डिफाइन पहले नहीं करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स और नॉन लस्ट्रस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या है कि इनका अपीयरेंस जो है वो डल होता है, वो चमकते नहीं हैं, उसको हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। एंड नंबर सेकंड वन, non-metals are non-malleable। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मिलिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या है नॉन मिलिएबल? हमने पढ़ा था मेटल्स में कि मेटल्स जो है वो मिलिएबल होते हैं। मेटल्स को हम जब बीट करते हैं तो उसको हम थिन शीट्स बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मिलिएबिलिटी। लेकिन यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स जो है ये नॉन मिलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में ये थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। जब हम नॉन मेटल्स को बीट करते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं नॉन मेटल्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है दीज आर नॉन मिलिएबल। नंबर थर्ड वन इज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो है ये नॉन डक्टाइल होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेटल्स के बारे में, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब ये कि मेटल्स को हम थिन वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स जो है ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको हम तार नहीं बना सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन डक्टाइल। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मतलब ये कि जो नॉन मेटल्स हैं ये इनमें हीट कंडक्ट नहीं होती है। ये चौथी प्रॉपर्टी है। एंड नंबर फिफ्थ वन इज नॉन मेटल्स आर bad conductors of electricity। यहाँ पे
फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर, एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है लेकिन इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इसमें करंट पास होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। बाकी जो इसके बगैर बाकी जो नॉन मेटल्स हैं दोज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें करंट पास नहीं होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेटल्स के बारे में, वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब ये है कि मेटल्स जो है जब हम इनको किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो वहाँ एक रिंगिंग साउंड निकलती है, वहाँ एक आवाज़ निकलती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। लेकिन यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स जो है ये नॉन सोनोरस है, इसका मतलब ये है कि जब हम नॉन मेटल को किसी के साथ टकराएंगे तो वहाँ पे कोई रिंगिंग साउंड नहीं निकलती है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है ये नॉन सोनोरस है। एंड नंबर सेवंथ वन इज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ये सख्त नहीं होते, ये नरम होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर। वो एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास डायमंड है। डायमंड ये नॉन मेटल है लेकिन ये इट इज हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम नॉन मेटल्स सॉफ्ट है, लेकिन ये जो डायमंड है इसके बगैर बाकी जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड नॉन मेटल है ये, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये हार्ड सब्सटेंस है। एंड नंबर 8 property is that non-metals are usually in solids, liquids and gaseous form। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं यहाँ पे नॉन मेटल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी यहाँ पे, इनको मैं यहाँ पे बुक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों, ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि ये नॉन लस्टरस होते हैं,
non-lustrous. Number second one was ये नॉन मिलिएबल होते हैं. एंड नंबर थर्ड इज ये नॉन डक्टाइल होते हैं. नंबर फोर्थ वन इज bad conductors of heat and electricity. Heat and electricity. उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होते हैं. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं. ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम नॉन मेटल को इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे. अब हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाए कि वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो नॉन मिलिएबल होते हैं, वो नॉन डक्टाइल होते हैं और वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पे हम नॉन मेटल को डिफाइन अप कर सकते हैं. अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स are those substances, the non-metals are those elements which possess above physical properties. नॉन मेटल्स ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें ये अबो फिजिक जो हमने ऊपर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिनमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाए उन सब्सटेंस को, उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है फास्फोरस, सल्फर है, इसी तरह ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये था नॉन मेटल्स के. नॉन मेटल्स हम किसको कहते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच पॉजेस अबव फिजिकल प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. नॉन मेटल्स हम कहेंगे उन एलिमेंट्स को जिनमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाए कि वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो नॉन डक्टाइल नॉन मिलिएबल होते हैं, वो नॉन डक्टाइल होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं. तो ये था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. और डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा और मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन भी बताई. वो मैंने आपके मुताबिक 8th लेवल के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको बताई वो डेफिनेशन. तो जब आप डियर स्टूडेंट्स जब आप हायर क्लास में जाओगे वहाँ पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन कुछ और मिलेगी. वो डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो डेफिनेशन क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की. पहले हम मेटल को डिफाइन करेंगे. मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which loses electron
पॉजिटिव आयन। जो मेटल्स जो होते हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है। सोडियम एक ऐसा मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, देयरफॉर हम इसको ये कहेंगे इट इज़ ए मेटल। अब आपको याद रहा होगा कि मेटल्स जो है ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एंड नाउ सेकंड वन इज नॉन मेटल। Non-metals are those elements which gains electron and form negative ion. Example, oxygen. नॉन मेटल जो है ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स में, ये जो दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये आप आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे।